नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो कि कल की तारीख में आ गया था, उसका नोटिफिकेशन लेकर के मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से आरपीएफ, आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है सब इंस्पेक्टर्स 2 स्टार और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसीज आई है। आइए, कितनी वैकेंसीज आई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ये नियम वगैरह हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। देखिए, इसमें है टोटल वैकेंसीज हैं 2000 वैकेंसीज तो है कांस्टेबल्स के लिए, और 250 रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के लिए है 250 वैकेंसी, और जो कांस्टेबल्स के लिए है वो 2000 वैकेंसीज हैं। बाकी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, देखिए। सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बोलते हैं जिसको। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मीजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका मेडिकल भी हो गया और आपकी फिजिकल भी हो गया, जिसमें रनिंग वगैरह जो कुछ भी होता है। फेज थर्ड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा कराया जाएगा। तो ये 3 फेज रहने वाले हैं आपके इसके पूरे पैटर्न में। रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका 3 फेज में कंप्लीट होगा। आइए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो किस प्रकार की रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कैटेगरी सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए ग्रेजुएट डिग्री। आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन, कुछ भी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट। मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 साल। और कांस्टेबल के लिए 10th पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मिनिमम एज है 18 साल और अधिकतम एज है 25 वर्ष। तो इस विशेष एलिजिबिलिटी हो गई आपकी। तो ग्रेजुएशन सबने कर रखी होती है और 10th पास तो सब है ही। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाने का। आइए, और ये फिर ये एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का दे रखा है, OBC को 3 साल का दे रखा है। और जो भी ये है, आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और आराम से देखिए। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं फिजिकल में क्या होने वाला है। हाइट की बात करें तो जो UR जनरल है और OBC है, इनकी जो हाइट है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और फिर जो ये बाकी हैं, गोरखाज है, मराठाज है, इनके लिए 163 मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए। बाकी जो चेस्ट है, चेस्ट का जो बिना फुले चेस्ट है वो आप देख सकते हैं 80-85, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करने के लिए मांगते हैं ये। SC ST के लिए 76.2 मिनिमम होना चाहिए बिना फुलाए, और 81.2 हो जाएगा फुलाने के बाद। और ये गढ़वाली और गोरखा मराठाज के लिए 80-85 का है। ठीक है, देखिए, डेट एंड टाइम फॉर द CBT सेल बी फिक्स्ड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। CBT सेल हेल्ड इन डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब डेट और टाइम अभी जो CBT होगा, आपका फर्स्ट पेपर होगा, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिक्स कर देगा। अभी उन्होंने फिक्स नहीं करा है। और अलग अलग पूरे देश में अलग अलग सिटियों में अलग अलग सेंटर्स में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35 मार्क्स और 30 मार्क्स बाई SC एंड ST कैंडिडेट टू क्वालिफाई द CBT। CBT को क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स आपके होने ही चाहिए और SC ST के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, इसका जो पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, वो किस प्रकार का रहने वाला है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 90 मिनट, दोनों में 90 मिनट मिलेंगे। खैर, दोनों का ही सेम है तो दोनों के एक साथ बात कर लेते हैं। 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का। 120 क्वेश्चन होने वाले हैं।
जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के आएंगे 35 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस के हो गए 50, 35 गणित के हो गए और 35 हो गए रीजनिंग के। ये मान लीजिए आप सीधी सीधी भाषा में। ये सिलेबस दे रखा है, जनरल अवेयरनेस का क्या होगा, अरिथमेटिक में क्या क्या हो रहा है और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या होने वाला है। आप बढ़िया वीडियो को पॉज कीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और आराम से देखिए। हाँ, फेज फर्स्ट में आपका सीबीटी हो गया, पेपर हो गया। उसके बाद में आ जाइए फेज सेकंड पे। सब इंस्पेक्टर के लिए देख लेते हैं। 1600 मीटर करनी है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट होनी चाहिए मिनिमम, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होनी ही चाहिए। ठीक है, ये मेल के लिए था। फीमेल के लिए 800 मीटर करनी है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप होनी चाहिए 3 फीट। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट में होनी चाहिए और हाई जंप 4 फीट इतनी होनी ही चाहिए। कांस्टेबल जो फीमेल होने वाली है उनके लिए जो 800 मीटर है वो 3 मिनट और 40 सेकेंड में करना ज़रूरी है उनको। लॉन्ग जंप 9 फीट होनी है और हाई जंप 3 फीट करनी ही करनी है। तो ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, एक विशेष बात है, पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर बी अवार्डेड। तो जो फिजिकल होने वाला है वो केवल क्वालिफाई होगा नेचर में, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो जो टोटल मेरिट बनेगी उसमें आपके इसमें मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। फेज थर्ड, जो फेज थर्ड है इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये लास्ट की बातें हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काम में आने वाले हैं अंत में। तो ये पूरा नोटिफिकेशन देखा हमने, आप इनको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह देख सकते हैं। तो 250 पोस्ट तो अपने आरपीएफ में एसआई के लिए है, और जो 2000 पोस्ट हैं वो आपके लिए कांस्टेबल की पोस्ट है। तो विशेष मौका है आपके पास, फालतू के इधर उधर के लफड़ों को छोड़िए, पढ़ाई में लग जाइए। चलिए, तो हमने ये देखा आरपीएफ एसआई का। तो अपनी तैयारियों में जुट जाइए, इधर उधर जाना बंद कर दीजिए, अपने आप को अपने सीमित कर लीजिए, लाइब्रेरी में रहिए या फिर अपने रूम में रहिए और पढ़ाई कीजिए। घूमना फिरना, न्यू ईयर व्यू ईयर सब हो चुका है, पार त्यौहार सब उन्हीं के लिए हैं जो मन से खुश रहेंगे। और बेरोज़गारी में मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो खुश रहिए, तैयारी कीजिए और अपना 100% नहीं 1000% दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।